Yes, guys, today we will discuss ray optics. Ray optics क्या है? The branch of physics in which we discuss about rays of light and image formation is called ray optics. In simple words और आपको याद रखने के तरीके से, जैसे हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? मेनली हम इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? एक तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और दूसरा भाग इसका मान लीजिए पार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उसी रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेनली ये किस में होता है? मेनली ये होता है मिरर्स में। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे, ये किस में होता है? मिरर में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? When light travels from one medium to another medium, then it's bent from its original path. That is called the refraction. ये जो होता है, ये mainly किस में होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है आपका, इसमें अपन डिस्कस करेंगे लेंस, ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में आपका आ गया मिरर, और रिफ्रैक्शन में आपके आगे लेंसेस, ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। तो रिफ्लेक्शन में जैसे कि आपको बताया, क्या आते हैं? मिरर्स। रिफ्लेक्शन मेनली किससे होता है? मिरर्स से होता है। कि मिरर का जो प्लेन सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। उसके बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे। तो मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में बहुत कुछ ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में केवल स्फेरिकल मिरर है, बट फिर भी प्लेन मिरर के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे घरों में जो अपन मिरर काम में लेते हैं, वो मेनली कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, इस मिरर से डी डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट ओ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? इस मिरर से डी डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, और मिरर के पीछे की ओर बनेगा। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज भी बनेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है। ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो इमेज भी ऊपर की ओर है। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, और बिहाइंड दी मिरर बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए आपकी जानकारी के लिए। अब दूसरा टाइप आपका आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन केव मिरर, और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर।
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर, जैसा कि इसका नाम है, स्फेरिकल मिरर जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जैसे इसको याद रखने के लिए आप इसको ध्यान में रखो, केव। केव क्या होता है? एक तरह की केव, गुफा। तो ये जो केव वाला हिस्सा है, अगर लाइट जो है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो? इस केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है। इसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड कर दिया जाता है और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, इसको सिल्वर्ड कह सकते हैं या पॉलिश्ड कह सकते हैं। आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम inner part of the mirror. So part of the sphere in which light ray reflected from inner part of the sphere is called the concave mirror. ठीक है, दूसरा आपका आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो इंटरनल पार्ट है हम उसको क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। इंटरनल पार्ट जो है उसको पॉलिश कर देंगे और लाइट जो है वो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी इसकी। ओके, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉनकेव मीन्स केव वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट होगी और कॉन्वेक्स मीन्स जो बल्ज पार्ट है, आउटसाइड वाला पार्ट है, वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए याद रखने के लिए। वो क्या क्या है? तो चाहे कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम है। अभी मैं जो है कॉनकेव के लिए आपको बता देता हूँ, सेम चीज़ें कॉन्वेक्स के लिए भी। जैसे मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये पॉइंट इसका पी है। पी यहाँ पर क्या है? पोल है। पोल हम किसको बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। दूसरा, अगर इस कॉनकेव मिरर को आप इस प्रकार से पूरा इसका स्फीयर बना देंगे। स्फीयर कैसा होता है? फुटबॉल की शेप में। ठीक है ना, पूरे का उसका फुटबॉल बना दिया तो फुटबॉल का जो सेंटर है एक तरह से वो क्या हो गया? इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। तो वही इसका सेंटर भी कहलाएगा। इसको अपन सी से डिनोट करते हैं। तो सी यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्फीयर का सेंटर है वही क्या है? मिरर का भी सेंटर है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिड पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं फोकस। तो एफ यहां पर क्या हो गया? फोकस। इन सबको आपको याद रखना है गाइस। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो आर यहां पर क्या हो गया?
रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर भी होती है। अब ऐसे ही एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए, जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह के वर्ड्स वहां होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिस्टेंस कहां से कहां तक है। क्लियर है यहां तक सबको? सेम यही, चाहे अगर अपन कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो भी ये टर्मिनोलॉजी सेम ही रहेगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि अभी अपन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट on a smooth surface and bounce back into the same medium, then the phenomenon is called reflection of light. When a light ray incident, ये कौन सी लाइट रे हो गई? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे आके टकराती है और वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब इसके कुछ नियम हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि अभी अपने डिस्कस किया, ये कोई एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, यहां से कोई लाइट रे आती है, इस सरफेस पे टकराती है और यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये लाइट रे कौन सी हो गई? इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको ओ से डिनोट कर दें, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल एक्चुअली क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑन विच लाइट रे इंसिडेंट। जिस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाती है उसको अपन आई से डिनोट करते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं आर, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां जो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। नंबर टू, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड
normal drawn at the point of incident, normal drawn at the point of incident, at the point of incidents, all lie in the same plane, all lie in the same plane. ओके, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, ऑल दे लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये दोनों क्या है? ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका यूज अपन आगे करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये चाहे आप कोई सा भी मिरर काम में लें, चाहे आप कॉनकेव मिरर काम में लें, चाहे कॉन्वेक्स मिरर काम में लें, रूल दोनों में सेम है। ध्यान रखें इस चीज का। माना कि दोनों के लिए बता देता हूं आपको। रूल नंबर 1 जो है, अपन बात करें किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स का फिर आप साथ साथ में एक बार खुद भी ट्राई करते रहें, साथ में नोटबुक पेन सबके साथ होना चाहिए। आप सब अपने आप ट्राई भी करते रहें, ताकि आपकी साथ के साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक्सिस कौन सी है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो पहला जो इसका इमेज फॉर्मेशन का रूल है वो यही है कि लाइट रे ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द मिरर लाइट रे passes through the focus. Light ray travels parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus. अगर आप चाहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो वो भी देख लें कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर आपका फोकस है, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट दैट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, क्या वर्ड जुड़ जाएगा? अपीयर टू, ऐसा लगता है कि वो फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 हो गया, जो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए देख सकते हैं। रूल नंबर 2 जो है, इसका जस्ट उल्टा है। अभी क्या था कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से गुजर जाती है। अब दूसरा है, जो फोकस से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। करेक्ट। तो रूल नंबर 2 जो है वो यही है, मैं कॉनकेव के लिए बनाता हूं, आप कॉन्वेक्स के लिए खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये पॉइंट पोल हो गया, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी ये लाइट रे जो कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। The light that travels through the focus after reflection it becomes parallel to the principal axis. यही अगर आप बनाते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा? यस, ट्राई कीजिए पहले आप खुद। अब ये आपका फोकस है। ठीक है,
तो यहां से जो लाइट रे जो आपको फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन becomes parallel to the principal axis. The light that appear to passes through the focus after reflection, it becomes parallel to the principal axis. दोनों नियम क्लियर हैं गाइस? अब तीसरा रूल नंबर 3 जो अभी अपन ने पढ़ा है वो क्या है, वो भी देख लीजिए। तीसरा नियम जो है, ये आपका कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये एक्सिस कौन सी हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। अब यहां से जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगी? ये सेम एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो एंगल आई जो है वो क्या हो जाएगा? एंगल आर। अभी अपने पढ़ा ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह ये लागू होगा, ठीक है ना, कैसा भी सरफेस हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप चाहो तो इसको कॉन्वेक्स के लिए भी देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में वही ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। अब जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है एंगल ऑफ आई पर, वो उसी एंगल पे वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है गाइस, ये 3 नियम हो गए। अब नेक्स्ट जो है रूल नंबर 4, वो और देख लो। फोर्थ रूल क्या कहता है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, करेक्ट। ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब फोर्थ रूल कहता है कि इफ ए लाइट रे passes through the center of curvature, then after reflection with the mirror it retraces its original path. अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह अपने ही पाथ पर वापस लौट जाएगी। सेम आप बना सकते हैं इसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए लाइट रे दैट appear to passes through the center of curvature after reflection it retraces its original path। ठीक है, तो ये गाइस 4 नियम आपके, 4 रूल्स हैं। जब भी अपन कोई इमेज बनाएंगे तो इन चारों रूल्स का उसमें यूज करेंगे। इन चारों में से आप कोई भी 3 रूल काम में लेकर के इमेज बना सकते हैं। तो यहां तक एक बार आप इसको एक बार और समझ लीजिए गाइस। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में इमेज कैसे बनती हैं वो देखेंगे। 6 इमेज बनेंगी किसकी? कॉनकेव मिरर की। 2 इमेजेस जो हैं वो इसमें बनेंगी कॉन्वेक्स मिरर में। तो वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।